Hello बच्चों, let's read the question. The question is an electromagnetic wave emitted by an elementary dipole propagates in vacuum so that in the far field zone the mean value of energy flow density is equal to S naught at the point removed from the dipole by a distance r along the perpendicular drawn to the dipole's axis. Find the mean radiation power of the dipole. तो हमें dipole की mean radiation power जो है वो calculate करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो एनर्जी फ्लो डेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू एस नॉट, और ये एस नॉट जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल्स एक्सिस. ये डाइपोल का एक्सिस मान लिया हमने, ठीक है. ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जो हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमें किसके बराबर दे रखी है, आर के बराबर दे रखी है. तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो एनर्जी फ्लो डेंसिटी होती है, जो रिलेशन हमें पता है एनर्जी फ्लो डेंसिटी का, वो मुझे पता है कि जो एनर्जी फ्लो डेंसिटी होती है एट अ डिस्टेंस आर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस. वो क्या होती है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, ये बात हमें पता है. लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं जब एंगल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब एंगल जो है पाई बाई 2 का है. लेकिन अगर मैं अदर एंगल्स पर बात करूं, एंगल जो है वो परपेंडिकुलर ना होकर कोई दूसरा एंगल बना रहा हो, मतलब एस एट एनी आर एंड एट एनी थीटा, वो मेरा प्रोपोर्शनल होता है उस एंगल के साइन के स्क्वायर के बराबर. ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन 2. तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एस जो है एट एनी आर एंड थीटा दैट इज इक्वल्स टू एस नॉट आर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा. मतलब बेसिकली एस नॉट साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा. अब अगर मुझे एवरेज पावर रेडिएटेड निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, एवरेज या मीन रेडिएटेड पावर निकालनी है, रेडिएटेड पावर. तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, उसको एरिया से क्या करेंगे, पहले तो डिवाइड कर देंगे. तो एस नॉट इंटू मीन पावर निकालनी है तो एरिया, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर स्फीयर एक बनाएगा, तो स्फीयर का जो एरिया हो जाएगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर साइन स्क्वायर जो थीटा होता है उसकी वैल्यू जो है वो हम लेंगे 2/3, क्योंकि पूरे स्फीयर के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3, ये हमारी होती है एवरेज वैल्यू फॉर, और यू कैन से ओवर होल स्फीयर. ठीक है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 2/3. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 पाई/3 एस नॉट आर स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज रेडिएटेड पावर या मीन रेडिएशन पावर आ गई है डायपोल की. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.